आज 6 अक्टूबर है और 6 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी यानी विश्व पक्षाघात दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक बड़ी गंभीर बीमारी है जो प्रत्येक 400 लोगों में से एक व्यक्ति को हो जाती है। इसमें मस्तिष्क से संबंधित विकृति आती है और मस्तिष्क अन्य अंगों पर अपना नियंत्रण खो देता है, जिसके कारण व्यक्ति अपनी दैनिक ज़रूरतों की चीज़ों को, सीखने की प्रक्रिया को, सोचने की प्रक्रिया को ठीक ढंग से संपन्न नहीं कर पाता है। इस बीमारी के कई कारण हैं, विशेष रूप से गर्भावस्था के दौरान चोट या कोई इन्फेक्शन, दूसरा जन्म के समय ऑक्सीजन की आपूर्ति या उस समय कोई इंजरी होती है, तीसरा जन्म के बाद कोई मस्तिष्क में चोट लगती है या इन्फेक्शन होता है तो सेरेब्रल पाल्सी या मस्तिष्क पक्षाघात हो सकता है। और कई मामलों में यह लाइलाज बीमारी है, लेकिन कुछ मामलों में जैसे ब्लड क्लॉटिंग वगैरह के चलते हैं तो उसको ऑपरेशन करके उसे ठीक भी किया जा सकता है और ऑपरेशन भी होते हैं। मस्तिष्क पक्षाघात जो सेरेब्रल पाल्सी है कई प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो इसके 4 प्रकार हैं उसमें पहला है स्पैस्टिक सेरेब्रल पाल्सी। इसमें मांसपेशियों में ऐंठन होती है, रह रह के झटके आते हैं, वो अनियंत्रित रूप से ऐंठने लगते हैं और यह हाथ, पैर, पेट, वक्ष और चेहरे को प्रभावित करता है। और इसमें व्यक्ति अपने जो जनरल काम है उसमें डिस्टर्ब होता है और बिल्कुल एक जैसे अर्ध पागल की स्थिति में वो हो जाता है। कुछ कंडीशंस में तो ब्रेन बड़े अच्छे ढंग से काम करता है, लेकिन बाकी के जो अंग हैं वो काम नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण तो स्टीफन हॉकिंग साहब का है, वो कितने बड़े विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन उनका भी अपने शरीर पे कोई नियंत्रण नहीं था। इसके बाद डिसकाइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी की बात करते हैं। इसमें हाथ पैर पर नियंत्रण नहीं हो पाता है, जिससे उठना, बैठना, टहलना, कोई कार्य करना अत्यंत कठिन हो जाता है। एटॉक्सिक सेरेब्रल पाल्सी एक तीसरी प्रकार है। इसमें संतुलन एवं समन्वय की समस्या आती है, जिससे पीड़ित व्यक्ति धीरे धीरे वो चलने का होगा तो बहुत धीरे धीरे अब कई तरीके से वो बैठ करके उकड़ू हो करके कई तरीके से वो चलता है और कोई भी काम करता है तो बड़े अजीब ढंग से वो काम को संपन्न कर पाता है और काफ़ी टाइम लगाता है। इसके बाद मिश्रित सेरेब्रल पाल्सी भी होती है, जिसमें ये तीनों जो सेप्टिक हैं, डाइसकाइनेटिक हैं और एटॉक्सिक है, तीनों प्रकार का उसमें पाया जाता है कैरेक्टर। और यह कुल मिलाकर के इसमें तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्या है, जिसमें चलना, फिरना, सीखना, सोचना, समझना, याद रखना, बोलना इत्यादि चीज़ें प्रभावित हो जाती है। तो ऐसे में जब हम मनाते हैं सेरेब्रल पाल्सी डे, वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे, तो हम ऐसे लोगों के प्रति एक माहौल तैयार करते हैं कि उनकी ज़रूरतें क्या है। तो वैश्विक स्तर पर उनके लिए व्हील चेयर और स्पीकिंग के जो टूल्स हैं या फिर जो लिसनिंग टूल्स हैं या उनको जो एक फैसिलिटी पैदा करते हैं, कन्वीनियंस पैदा करते हैं, उस तरह के चीज़ों का निर्माण किया जाए और उन्हें मुफ्त में उपलब्ध कराया जाए। दूसरा चीज़ है कि विश्व स्तर पर एक ऐसा माहौल बने कि हम उन्हें अपने समाज के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करें कि इसके होने में उनकी कोई गलती नहीं है और यह किसी के साथ भी हो सकता है। तो हम ये सोच करके उनके साथ व्यवहार करें कि ये कल को मेरे साथ हो सकता है या मेरे बच्चे के साथ हो सकता है, तब हम क्या करेंगे। इसलिए पूरे जो भी विश्व स्तर पर जो भी हमारे समाज में सेरेब्रल पाल्सी से अफेक्टेड लोग हैं उनके प्रति हम सहयोगी बने, उनके प्रति हम सहानुभूति रखें, उनसे हम प्रेम करें और जो ज़रूरत पड़े हम उनकी सहायता करें। तब यह जो दिवस मनाने का कार्य है यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगा। धन्यवाद।